अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। एक और कहानी आपके लिए लेके आई हूँ। अगर कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा। कहानी है पार्टीशन से पहले की कहानी, नानी ने सुनाई थी हमारे। तो कहानी है नूरबानो की। नूरबानो इंडिया के गांव किशनपुर में रहती थी और 7 रोज़ पहले उसकी शादी हुई थी। तो वो अपने ससुराल में थी और आज उसके बावजूद से लेने आ रहे थे, तो वो अपने मेके जा रही थी। वो बहुत खुश थी। ये लोग बैलगाड़ी में बैठे और निकले। उस दौर में गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो चलती नहीं थी। बैलगाड़ी में ये लोग बैठ गए और स्टेशन के लिए निकल पड़े। रास्ते में बड़ के दरख्त के पास बैल जो है ना वो डरने लगे और आगे बढ़ने से जैसे कतराने लगे। तो उसने बोला बैलगाड़ी वाले ने कि कभी पहले तो ऐसा होता नहीं है, हम लोग इसी तरह निकलते हैं और आज अचानक ऐसा पता नहीं क्या हुआ। और थोड़ी देर बाद वो बैल ठीक हो गए और ये लोग स्टेशन पहुंच गए। गाड़ी चल पड़ी। जब रफ्तार तेज़ हुई ट्रेन की तो एक नौजवान ट्रेन में सवार हुआ। सबने देखा कि इतनी तेज़ रफ्तार ट्रेन में ये चढ़ा कैसे। वो आके सामने बैठ गया, बिल्कुल इनके नूर वालों के ट्रेन के सामने बैठ गया। वो एक खूबसूरत नौजवान था और वो गांव का नहीं लग रहा था। नूर के बाबूजी से बात करने लगा। बोला कि मैं किशनपुर जा रहा हूँ। ट्रेन स्टेशन पे रुकी तो वो सामान लेने उतर गया और कुछ खाने पीने का सामान लेके आया जिसमें मिठाई भी शामिल थी। उसने पूछा बाबूजी से और कि आप खाना खाइए, तो उन्होंने माजरत कर ली। पर उसने ना मिठाई का डब्बा उनको दिया कि चलें, आपने माजरत किए खाने से, आप ये मिठाई का डब्बा खाइए, मिठाई खाइए इसमें से डब्बा दे के ना। तो उन्होंने मिठाई खाई नूर के बाबूजी ने और नूर को भी दी। तो नूर ने जब मिठाई खाई तो उसको मिठाई कुछ अजीब ही लगी, उसका जायका कुछ चेंज था। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वो ट्रेन चलती रही और किशनपुर आ गया। ये लोग उतर गए और ये आई अपने घर। अपनी माँ से मिलके बहुत खुश हुई, बहनों से मिलके खुश हो गई। पर उसके जहन में बार बार वही लड़का आ रहा था, वही नौजवान उसके जहन में बार बार आ रहा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, सहर था, वहशत थी, कुछ अजीब ही था जो उसके जहन से निकल नहीं पा रहा था। उस रात को जब वो लेटी तो रात को उसके कमरे में कदमों की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चल रहा है कमरे में, पर कोई नहीं था। और अभी उसने इस चीज़ से अपना जहन हटाया ही था कि फिर उसको इस दरवाज़ा खुला उसके कमरे का और फिर बंद हो गया खुद ब खुद। फिर उसने बोला कि ये क्या हुआ, दिमाग में उसके ये बात आई कि कैसे खुला। फिर लेटी थी इग्नोर करके, तो उसके कान में सरगोशी हुई और फिर कदमों की आवाज़ें आने लगी। उसको समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वो कहने लगी ये मेरा घर है, मैं इतने साल यहाँ रही हूँ, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, अचानक से ऐसा क्या हुआ जो कदमों की आवाज़, सरगोशियाँ, आहट नज़र आ रही है। अचानक से उसकी नज़र सामने शीशे पे पड़ी तो उस पे लिखा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। नूर हैरान रह गई कि ये किसने लिखा। नूर ने उठ के आईने को हाथ लगाया तो आईना ठंडा बर्फ़ की तरह हो गया, जैसे आईना नहीं हो वो बर्फ़ हो। और जब उसने आईने को हाथ लगाया तो उस पर किसी की नज़र का एहसास हुआ कि जैसे कोई उसे देख रहा है और वो डर गई। डर के उसने अपनी बहन को आवाज़ दी कि ना उठो, देखो ऐसा लग रहा है कि कोई कमरे में है। तो उसकी बहन तो बहुत नींदों में थी, वो कहने कि कुछ भी नहीं है, आप सो जाएं। और वो लेट गई। पर उसने कोई नोटिस नहीं लिया बहन की बात का। और अब वो लेटी यहाँ बैठ गई वो, क्योंकि परेशान थी, उसको नींद तो नहीं आ रही थी, पर उसको लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है मुतवातर, और बिल्कुल उसके कान के पास कोई सांस ले रहा है, बिल्कुल उसके कान के पास। वो पूरी रात जागती रही और पूरी रात उसके साथ यही सिलसिला चलता रहा। यही उसने ये सब माँ को बताया। सुबह माँ थी, परेशान हो गई कि मेरी बेटी नई दुल्हन है, ऐसा क्या हुआ जो इस तरह की इसके साथ हुआ, पहले तो कभी नहीं हुआ था। फिर उन्होंने उस पर दम किया रात सुबह में और बोला कि वो तुम अपना है ना रात बिरात अब है ना ऐसे बाहर नहीं निकलना, जैसे अकेले सहन में, और मुझे लेके चलना, मैं तुम्हारा दम वम करवाऊँगी, किसी के पास लेके चलती हूँ तुम्हें।
शाम में सब आई इससे मिलने के लिए, इसकी सहेलियाँ। ये लोग सहन में बैठी हुई थी और सब मिल रही थी, क्योंकि नई दुल्हन है, वो रस्म होती थी या उस हिसाब से वो सहेलियाँ मिलने आई थी उससे। तो नूर जब सहन के बीच में बैठी थी, इसकी दोस्तें भी इसके पास थी, इसके अचानक छत पे नज़र गई। तो छत की मुंडेर पे इसने देखा कि पता नहीं वो क्या बला थी, इतना भयानक था, वो जिन था, बला थी, इतना भयानक। उसकी आँखें इतनी लाल थीं और वो अजीब ही कोई मखलूक थी, कुछ अजीब ही, और वो सिर्फ उसे ही देख रहा था। और फिर उसके कानों में वही सरगोशी और वही उसके कान के करीब, ऐसा लगा कि कोई सांस ले रहा है। उसकी आवाज़ बंद हो गई और वो सिर्फ उसी की तरफ देखती रही, सिर्फ उसी की तरफ। उसकी माँ ने, जब बहुत देर हो गई कि उसने देखा माँ ने कि नूर जो है वो हिल भी नहीं रही है और सिर्फ ऊपर देख रही है, तो जब उन्होंने देखा तो वहाँ कोई नहीं था छत की तरफ। फिर उन्होंने अपनी बेटी को हिलाया, नूर नूर, तो वो चौंक के बोली, मामा वो कोई ऊपर है। उन्होंने देखा, फिर सबने भी देखा, वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने कहा, नूर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुम क्यों डर रही हो। पर उसकी माँ को यकीन हो गया कि मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ है ऐसा। फिर है ना, रात हुई, रात को सब सो गए और वो डर गई थी, तो उसने बोला कि मेरे साथ सो जाए माँ आप, मैं अकेली नहीं सोऊंगी। रात को माँ भी सो गई। रात को काफ़ी देर तक तो वो जागती रही, पर उसके कानों में वही सरगोशियाँ, वही आवाज़ें, कमरे में ऐसा लगा कि कोई आ रहा है। और फिर रात में इसकी माँ की आँख खुली तो उन्होंने देखा नूर बिस्तर पे नहीं है। तो उन्होंने जल्दी उठ के उसके बाबूजी को उठाया, कहने लगी उठे, नूर नहीं है कमरे में। उन्होंने, वो भी परेशान हो गए, वो कहने लगे इतनी रात को कहाँ गई। इन्होंने पूरा घर छान मारा, गली मोहल्ला, छोटा गांव था, उधर पता चल गया कि नूर नहीं है। जाहिर बात है, एक से दूसरे घर में जब इन्होंने बाहर इसकी माँ रोने लगी। उन्होंने बताया कि 2-3 दिन से मेरी बच्ची के साथ जब से आई है कुछ अजीब ही सिस्टम हो रहा है। ये गांव के कुछ आदमी थे, वो डंडे और लालटेन लेके उसको ढूंढने निकले। इन्होंने जगह जगह ढूंढा, नूर कहीं नहीं मिली, घरों में पूछा, परेशान हो गए। इसकी माँ रोने लगी, बहन रोने लगी। ढूंढते रहे, किसी ने खबर दी कि भाई फला जगह पे जहाँ ये शमशान जो होता है, घाट जो होता है, वहाँ वो बेहोश पड़ी है। सारे आदमी पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे वो जो वहाँ के ख्याल रखने वाले होते हैं, उन्होंने उसको देखा और फिर ख़बर दी कि भाई यहाँ कोई लड़की बेहोश पड़ी है। छोटा सा गांव था, सब एक दूसरे को जानते थे। तो उन्होंने बताया कि फला की बेटी है वो यहाँ। फिर वो गांव वाले लेके आए और फिर पूरे गांव में ये बात मशहूर हो गई कि रात के टाइम नूर वहाँ से मिली। अब उसके बाद जब नूर को लेके आए, उसकी माँ ने उसको होश दिलाया, पर उसके बाद नूर को होश नहीं रहा, वो होश में नहीं थी। उसका ऐसा लगा कि अपने होश में नहीं देखा गया उसको। वो बेवजह रोती रहती या फिर बातें करती रहती, अजीब सी, जो उसने कभी सीखी भी नहीं थी। उसकी आंखें स्याह होने लगी, ऐसा लगता कि उसकी जो वाइट पुतली है, जो वाइट हमारे आंखों का हिस्सा होता है, वो ऐसा लगा आहिस्ता आहिस्ता वो भी स्याह होने लगा। आवाज़ कुछ अजीब सी बदल गई, किसी अजीब सी आवाज़ में बात करने लगी। वो आवाज़ उसकी थी नहीं। सब बहुत परेशान हुए, जगह जगह दिखा रहे थे, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। एक रात को नूर की माँ ने उसको कमरे में ताला लगाया दरवाज़े पे कि अब ये बाहर ना निकले। डर गए थे सब, कोई भी पास जाता नहीं था सिवाय उसकी माँ के, और उसके बाबूजी की बहनें भी अलग हो गई थी, डर गई थी, क्योंकि वो लगती नहीं थी कि वो नूर है। कुछ अजीब ही थी, कुछ अजीब ही हो रहा था उसके साथ। उसने क्या देखा क्या नहीं, अल्लाह जाने कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। बहरहाल फिर ये हुआ कि रात के टाइम उसकी अम्मी ने ताला बंद कर दिया, घर में सब सो रहे थे, सन्नाटा हो रहा था। तो ऐसे आवाज़ आने लगी, उसकी माँ की आवाज़ खुली तो उनको लगा कि कोई चीज़ दीवार से कोई पटक रहा है, ठक ठक ऐसे। तो उन्होंने देखा कि क्या चीज़ है, तो दरवाज़ा, कमरे में फिर नूर नहीं थी। वो जल्दी से उठ के जैसे ही बाहर गई, जो उनका मेन दरवाज़ा था, तो वहाँ पे नूर खड़ी हुई, बाल खुले हुए, आंखें उसकी वही स्याह, और अजीब सी आवाज़ उसके मुंह से निकल रही, जैसे कोई उर्राता है ना, इस तरह। और वो मुसलसल अपना सर ना उस दरवाज़े पे मार रही थी। लोहे का दरवाज़ा था और वो आवाज़ कर रहा था, और दरवाज़ा मारने से उसके सर पे चोट भी लग रही थी, पर उसको फील नहीं हो रहा था। उसकी माँ बस
उसकी माँ के मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली और वो वहीं गिर गई। उन्होंने गिरने के बाद उसको बहुत चाहा कि मैं अपनी बच्ची को रोक लूँ, पर वो रुक ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने जल्दी से उनकी शोर सुन के उसकी माँ का, उसके बाबूजी आए घर में, फिर सब जमा हो गए। उन्होंने बहुत कोशिश की, फिर पड़ा हुआ दम किया हुआ पानी उसके ऊपर डाला, फिर वो बेहोश हो गई और फिर उसको कमरे में ला के लिटा दिया। उसकी माँ ने बहुत कुरानी आयतें पढ़ी, बहुत दम वजीफ़े जो जिन 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 लोगों ने बताया उनको दिखाया, पर उसको कोई भी कहीं से भी कुछ किसी टाइप का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर सुबह हुई, सुबह के टाइम दादी भी परेशान थी। दादी ने बोला कि मेरे सर में, वो दादी जो बैठ के मेहंदी लगा रही थी प्याला घोल के, अमूमन वक्तों में जो होता है, पुराने वक्तों में आज भी लोग लगाते हैं मेहंदी, तो वो प्याले में मेहंदी घोल के अपने बालों में लगा रही थी। ये कमरे में सो रही थी, सो क्या रही थी, बेसुधी पड़ी थी, होश में होती तो उल्टी उल्टी हरकतें करती थी और अंदर सो रही थी। इतने में आई और ना अंदर से आई कमरे में से और दादी से प्याला छीना और दादी से प्याला छीन के लेके और मेहंदी खाने लग गई, और इतने अजीब अंदाज में कि जैसे कोई बहुत भूखा इंसान है जिसको काफ़ी सदियों से खाना नहीं मिला, और वो इतना बड़ा मेहंदी का कटोरा पूरा खा गई। जो घर में बहन थी, इनकी बच्चियां थी, सब डर गईं, सब चिल्लाने लगीं। फिर हासिल कुछ भी नहीं हुआ, उसकी तबीयत बदस्तूर ख़राब होती रही, इतनी के दिखाने की भी नौबत नहीं आई। जहाँ जहाँ लेके गए वहाँ कुछ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उससे हुआ क्या है। और इसके बाद ये हुआ कि इन्होंने किसी आलिम को बुलाया, उन्होंने बताया कि भाई ये बड़ा ख़तरनाक जिन है ना, ये हमसे काबू नहीं आएगा। जैसे हम तो छोटे मोटे हैं, आलिम नहीं थे, वो अल्लाह वाले थे, कोई पढ़ाई जो करते हैं अमूमन। तो उन्होंने कहा ये हमसे काबू नहीं आएगा, इसको काबू करने के लिए ना बहुत बड़े किसी आलिम की ज़रूरत है जो इसको काबू कर सके। फिर उन्होंने किसी जगह का एड्रेस बताया कि भैया आप वहाँ फलां जगह चले जाओ, इंडिया में ही कोई जगह बताई, वहाँ कोई आलिम है, अगर वो आपकी मदद कर सके तो कर सके, नहीं तो हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने पूछा कि ये हुआ कैसे, मेरी बच्ची तो अच्छी भली थी, हमने शादी करके दी। तो उन्होंने कहा आप लोग रास्ते में कहीं वापस आ रहे थे, इसने लाल जोड़ा पहना था, मेहंदी लगाई थी, कहीं दरख्त के पास आप गुजरे हैं, तो वहाँ ये जो जिन था ना, ये बैठा था वहाँ, और वहाँ से ये इसके पीछे लगा और वहाँ से लग के ये आप लोगों के घर पे आपके साथ आया है, और जहाँ तक मेरा इल्म है ना, ये इसको छोड़ेगा नहीं, ये साथ ले जाएगा। अब इसकी माँ जो थी वो, उनको तो लग ही रहा था कि ये अब ऐसी सिलसिला नहीं है कि ये होश की दुनिया में वापस आए। इन्होंने डॉक्टरों को भी दिखाया, उस टाइम डॉक्टर ने इलाज किया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहरहाल फिर ये कि इसके बावजूद उन्होंने जिनका पता दिया था, उसके बावजूद वहाँ जाने के लिए तैयारी कर ही रहे थे। तो इतने में पता चला कि महानूर की तबीयत बहुत ज़्यादा गैर होने लगी। इन्होंने पढ़ाइयाँ कराईं, उसकी तरफ से उधर से भी तबीयत ख़राब होने लगी, इधर से भी। पर आखिर वो एक रात नानी बताती हैं कि वो सोई तो दोबारा उठ नहीं पाई, और फिर ये बात गांव में पूरे में मशहूर हो गई कि जिन अपने साथ उसको ले गया था, और एक खौफ का माहौल हो गया था। और इस तरह एक कहानी नानी ने हमें बताई थी कि वो साथ ही ले गया, उसको छोड़ के नहीं गया। ज़िंदगी में उसको इतनी तकलीफ़ थी, और आखिर में ये हुआ कि बड़ी कोशिश की कि वो छोड़ जाए, पर छोड़ के नहीं गया, वो ले गया साथ। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुनिया में जहाँ जहाँ इंसानियत बसती है, अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़। दीवारों में साए का निशान।